हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज हम बात करते हैं करंट एनर्जी के बारे में, डीएम और डीएफ दोनों के। तो आज की रीडिंग जो हमारी है वो करंट एनर्जी के बारे में है। बहुत सारे मैसेज मैंने बोला था आप सभी से कि मैं नहीं डालूँगी अभी कोई ऐसी रीडिंग, पर बहुत सारे मैसेज 3 दिन से रिसीव हो रहे हैं। मैं रुक नहीं पा रही हूँ, तो मुझे डीएम की एनर्जी डालना ही पड़ रहा है। तो आप सभी आगे जो भी मैसेज हैं, कुछ डीएफ के लिए भी है, लास्ट में मैसेज ज़रूरी, तो वो सब भी देखें, पूरी वीडियो को देखें। और जिन जिन लोगों को जो हमारी डीएफ डीएम जो भी सोल हमारी कनेक्ट होती हैं इस हमारी डिवाइन सोल फैमिली पे, प्लीज़ सभी अगर आगे की अपडेट चाहते हैं और जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी लाइफ में आपकी बेटर अचीवमेंट के लिए, चाहे वह आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो इस वीडियो को ही नहीं चैनल को फॉलो करें और वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। हमारे जो डीएम हैं अभी वो इष्टक एनर्जी में हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो डीएम हैं आप सभी से साइलेंट मोड में हैं। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि डीएम इतना साइलेंट मोड में क्यों है। क्योंकि डीएम अब सरेंडर हो चुके हैं, वह पूरी तरह से डिवाइन पर सरेंडर है, सर झुकाकर डिवाइन पे नतमस्तक हैं। आप जो भी करो हमें मंजूर है, हमारी लाइफ में अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। डीएम ने बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर देखे, बहुत सारे फेलियर देखे, यहाँ तक कि अपनी डीएफ को भी खो दिया है, तो वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और इस वजह से लास्ट में उन्हें कोई नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और वो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन पर। डीएम का जो इनर चाइल्ड है वो कुछ हद तक हील हो चुका है, कुछ डीएम का तो पूरा हील हो चुका है, पर कुछ डीएम का कुछ हद तक हील हो चुका है। वो उन्हें पुकार रहा है, उनकी वॉइस को वो बार बार उन्हें कनेक्ट करना चाहता है, डीएम का इनर चाइल्ड, ताकि वो जो उनकी पास्ट लाइफ की जो ट्रॉमा हो, बचपन में बहुत सारे डीएम के लाइफ बहुत ही बुरी कंडीशन में गुजरी है, वो उसे हील कर सके, वो बता सके कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारा जो बचपन था वो जो भी था तुम्हारा आज अच्छा है, और तुम अवेयर हो। उनकी जो इनर चाइल्ड है बार बार उन्हें वॉइस दे रही है, बार बार उन्हें अवेयर करना चाहती है। सभी स्पिरिट गाइड और एंजल डीएम से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे कनेक्शन बना रहे हैं, वो डीएम की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। इसका ये मतलब है कि डीएम 5D में कनेक्ट होना नहीं चाहते थे, पर उन्हें डिवाइन कनेक्ट करवा रहे हैं। तो उनका जो सारी डीएम की पूरी कॉन्शियसनेस का जो कनेक्ट है, जो सबकॉन्शियस माइंड उनका है, उसका पूरा कंट्रोल सारी एंजल और स्पिरिट गाइड ने ले लिया है। डीएम को बार बार एंजल नंबर दिखाए जा रहे हैं, बार बार उन्हें फेदर दिखाया जा रहा है। डीएम को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, यूनिवर्सल मैसेज रिसीव हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। और जो भी पास्ट की गलतियां थी वो बार बार उन्हें एक पिक्चर की तरह उनके सामने आ रही है। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, और क्योंकि ये जो टाइम है ये डीएम को यूनिवर्स खुद से अलाइन करना चाहती है, और इसी वजह से डीएम का जो इस तरह से स्टकनेस है, जो सोच विचार में है, जो आइसोलेशन में है, ये एनर्जी अभी क्रिएट हुई है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो में बोला था कि कुछ डीएम जो है अड़ियल किस्म के हैं, तो अब वो सरेंडर हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं है, वो किसी परम शक्ति के हाथों में है। तो इस वजह से सभी डीएम की ये एनर्जी चल रही है। तो अब यूनिवर्सल ऊर्जा ने उन्हें समझा दिया है कि जो भी है आप अपने आप से कनेक्ट करो, अपने इनर चाइल्ड को कनेक्ट करो, खुद को हील करो। और जैसे जैसे डीएफ खुद पर वर्क कर रही है, वैसे वैसे डीएम की अवेकनिंग हो रही है, वैसे वैसे वो यूनिवर्सल ऊर्जा से टच होते जा रहे हैं अपने आप से। बहुत सारे डीएम ने अपना हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन कर लिया है, कुछ डीएम का अभी हो रहा है, इस वजह से वो बहुत मिसिंग और क्राइंग एनर्जी में है, अपनी डीएफ को याद कर रहे हैं। और आपको भी जो डीएफ बैलेंस हैं पूर्ण रूप से उन्हें भी पर्जिंग हो रही होगी। पास्ट की डीएम अभी पास्ट की बारे में सोच रहे हैं, बार बार वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो रिग्रेट में हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। उन्हें अपने जैसे आप सपने में देख सकते हो डीएम की बार बार, अगर वो कुछ डीएम हैं जो भूलना भी चाहते हैं
डिवाइन उन्हें डीएफ से अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम यूनियन का है, रीयूनियन का है। आप डीएफ को अगर डीएम सपने में आ रहे हैं तो डीएम को भी डीएफ के सपने आ रहे हैं, बार बार कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं, वो डर जा रहे हैं, उन्हें आपकी याद ना चाहते हुए भी बार बार आ रही है। इस वजह से वो आपको याद करें, अपनी गलतियों को याद करें। कुछ डीएम ऐसे हैं जो आपकी मैसेज, जो पुरानी चैट आपकी पड़ी होगी उनके फ़ोन में, वो पढ़ रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, वो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं। आपकी वॉइस अगर उनके पास कहीं सेव है तो वो उससे बार बार सुन रहे हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं। इसीलिए सभी को पर्जिंग हो रही है, आपके आंखों में अचानक से आंसू आ रहे होंगे। आपको कई बार बिना चाहते ही आप बैलेंस हो पर आपको बहुत रोना आ रहा होगा। कुछ डीएम ऐसे हैं जिनको अपने डीएफ पे गुस्सा आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी बोलने की क्षमता नहीं है, तो क्या डीएफ नहीं आ सकती है। वो उन पे गुस्सा हो रहा है, उनका लड़ाई करने का पूरा मन है कि जब आपसे बात होगी तो सबसे पहले आपसे इस बात के लिए लड़ेंगे कि आपने क्यों नहीं कोशिश की, आपने क्यों नहीं पहल की, डीएफ ने क्यों डीएम के छोड़ दिया ऐसे। क्या ये उनका यही प्यार था कि वो उन्हें छोड़ के अब मूव ऑन कर चुकी है, वो अपनी लाइफ में अपनी गोल को अचीव करने में लगी है। तो आपके डीएम ये भी कर रहे हैं कि वो ये भी शिकायत आपसे कर सकते हैं आने के बाद, और उनके मन में यही सारे थॉट आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में ही हैं। तो बहुत सारे डीएफ को अचानक से गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि जो हमारे डीएम हैं वो अभी उनकी पूरी एनर्जी जो है वो डिवाइन के कंट्रोल में चल रही है। तो वो खुद को पूरी तरह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम जैसे एक इंसान होता है वो बुत की तरह हो, और ना तो उसके हाथ पैर चल रहे हो, ना तो उसकी थिंकिंग काम करी, ना उसको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसका दिमाग ना काम कर रहा। वो स्थिति हमारे डीएम की अभी हो चुकी है। डीएम आपको सभी डीएफ को बता दूं कि आप डीएम को मिरर कर रहे हो। इस वजह से आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत कंप्लीटनेस में हो, पर आपको ट्रिगर भी मिल रहे होंगे। जैसे कार्मिक ट्रिगर अभी आपके ख़त्म हो चुके थे, पर आपको अभी कुछ ट्रिगर खुद की अपनी नेगेटिव थॉट से मिल रहे होंगे। आप कई बार बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जा रहे हो। ये सब जो हो रहा है, ये एक तरह से आप सभी का टेस्ट लिया जा रहा है कि आप क्या अभी भी आप ट्रिगर हो सकते हो, क्या आप अपनी ट्रिगर अगर आपको मिल रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को कुछ ही पल में बैलेंस कर लेते हो। तो ये सभी डीएफ के लिए डिवाइन का टेस्ट है, और क्योंकि आप सभी की ऊर्जा को चेक करा जाता है, हर बार डिवाइन टेस्टिंग की जाती है कि आप फिर से नीचे गिर पाते हो या आप मजबूती से अपनी जगह पे खड़े हो। आप सभी को सपने में ऐसा शो हो सकता है, आप डीएम के सपने आ सकते हैं। कुछ सोल को ऐसा दिख सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप रास्ता भटक जा रहे हो। कुछ सोल को सपने में ऐसा दिख सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब रोक रही हैं रास्ता आपको। आप बिल्कुल शांत हो, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप मतलब अभी मैं रियल एनर्जी की बात करूं हमारे डीएफ की, तो कुछ डीएफ को ऐसा फील हो रहा होगा कि ना तो वो स्पिरिचुअल हैं, ना तो स्पिरिचुअलिटी से सही तरह से कनेक्ट हो पा रही है, ना तो वो मटेरियल दुनिया से कनेक्ट हो पा रही है। वो सबसे अलग थलग अनुभव है, वो ना तो शून्य हो पा रही है, ना तो वो इस तरह से डिवाइन से बिल्कुल कनेक्टिविटी बना पा रही हैं। तो आपकी एनर्जी क्या है ना, आप एक पीस में हो। आप कैसे भी, आप पूजा पाठ भी नहीं करते होगे, मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे होगे इस टाइम पे, पर फिर भी आप एक अलग लय में हो। जैसे एक इंसान हो जो मस्त मौला एनर्जी में रहता है, वो एनर्जी आपकी आ गई है। जो आपकी पीस है, जो आपकी शांति है, वो आपको अब मिल चुकी है। तो आप कंप्लीटनेस में हो, ना तो आपका मन मटेरियल दुनिया में लग रहा है, ना तो आपकी स्पिरिचुअल दुनिया में लग रहा है। तो यही सारी एनर्जी अपडेट जो मुझे डाउनलोड हुई वो आप सभी को देना था। और टाइम का जैसे मैंने पहले भी बोला था कि प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं नहीं आप सभी को अपडेट दे पा रही हूँ। और जिन जिन लोगों की लाइफ में अबुंडेंस आने वाली है, उनको इस टाइम पे 55 नंबर, 777 नंबर, 999 नंबर, ये सब नंबर शो हो रहे होंगे। 143
आप सभी को पता है कि जिनकी लाइफ में अभी डिवाइन से अलाइनमेंट, पूरी डिवाइन ऊर्जा का लव आपको मिलने वाला, आपका यूनियन होने वाला है। और 11 11 111 ये सब नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो आप सभी अवेयर रहें नंबर पे। पहले बात मैं बार बार बोलती हूँ कि नंबर पे कम ध्यान दें, और क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो आप जैसे जब आप अवेयर नहीं होते हो तो आपको ये एनर्जियाँ कनेक्ट करती हैं। पर जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप ढूंढते हो, जैसे आपने कहीं कुछ देखा वहाँ आप नंबर खोजने लगे। तो ऐसा काम ना करें। जो चीज़ें यूनिवर्सल ऊर्जा आपको खुद कनेक्ट करेगी, आपको खुद मैसेज देगी, आप उन मैसेज को खोजे नहीं। मैं बार बार यही कहती हूँ। तो आप सभी का टाइम आ चुका है। सभी डीएफ एक ऐसे बैलेंस में आ चुकी हैं जो डीएफ उड़ान भर चुकी हैं अपनी लाइफ की। उनकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। आगे अब डीएफ को ग्रोथ मिलने वाली, वो एक तरह से पूरी, जैसे हम होते हैं ना कि इस तरह से उड़ने वाले हो, जैसे आप कहीं अंतरिक्ष में सैर कर रहे हो, तो सभी एक ऐसी एनर्जी में आप बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी में अपने आप को महसूस कर रहे होगे, क्योंकि ये एनर्जी शिफ्टिंग का टाइम है और ये मैस्कुलिन की भी एनर्जी का शिफ्टिंग का टाइम है। तो आप सभी, जैसा मैंने पहले भी बोला, डीएम से डिटैच हो और डीएम का ये मैसेज सुन के कोई डीएम को मैसेज ना कर देना। आप अब बारी डीएम की है तो आप डीएम को याद करते हो, ये तो आपकी ही एनर्जी या तो आएगी आएगी, पर्जिंग होगी ही होगी, क्योंकि आप उनकी ही एक शैडो साइड हो। तो वो होने दो और ख़ुद को बैलेंस रखिए, ख़ुद को एक डिवाइन से कनेक्ट रखिए। चाहे आप भले ही ज़्यादा पूजा पाठ मंत्रा जाप इस टाइम पे नहीं कर पा रहे होगे, पर परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए ये चीज़ें मुझे लगता है नहीं ज़रूरी है। हमें हर एक पल में उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जो भी हमें उन्होंने आज तक दिया है उन सभी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें, लोगों को थैंक यू बोलें, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करना शो कर दीजिए। आपकी लाइफ में चेंजिंग अपने आप ही आने जाएगी। और ये जो 2025 ये सभी ट्विन फ्लेम के लिए एक मैजिकल ईयर है। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट इस समझ लीजिए है, और लोगों के लिए तो बेकार है। मैं जो स्पिरिचुअल नहीं है उनके लिए तो बहुत बुरा ये टाइम आने वाला है, पर सभी स्पिरिचुअल सोल के लिए ये टाइम बहुत प्यारा है। तो सभी अवेयर रहें, ईश्वर से कनेक्ट रहें, डिवाइन ऊर्जा की कनेक्टिविटी में बने रहें। मटेरियल दुनिया में हम आए हैं तो कनेक्ट तो रहना पड़ेगा, पर इसमें रमना नहीं है, हमें अपना रोल प्ले करना है। बस यही आप सभी से बोलना चाहती हूँ। इस सब एनर्जी के साथ इस अपडेट को समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आभार। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरी प्यारी डिवाइन सोल फैमिली।